नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर के सियासी सरगर्मी यहां पर काफी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों को अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में राज्य में चुनावी सरगर्मी जोरों पर नजर आ रही है। महायुति ने जहां पर एक के बाद एक कई बड़ी योजनाओं को लॉन्च कर दिया है, तो वहीं पर महाविकास आघाड़ी के घटक भी समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। साथियों, मान लीजिए महाराष्ट्र में आज विधानसभा के चुनाव हो जाए तो क्या तस्वीर उभरेगी, इसके अनुमान को लेकर के हम एक ताजा सर्वे 288 विधानसभा की सीटों का लेकर के आए हैं। आज चुनाव हो जाए तो किस पार्टी की यहां पर सरकार बनने जा रही है, महाराष्ट्र की एक एक करके तमाम सीटों का वो सर्वे हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक और आप देश के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। सर्वे बताने से पहले आपको बता देते हैं कि लोकसभा के चुनावों में बड़े उलटफेर के बाद में देश की नजरें अब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनावों पर लगी हुई है। विधानसभा के चुनाव में सत्ता पर काबिज महायुति और विपक्ष में महागठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए की मजबूत टक्कर, कांटे की टक्कर होती हुई इस बार के चुनाव में बताई जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना लॉन्च कर दी है। महायुति की इस महत्वाकांक्षी योजना के बाद राज्य में कितना असर पड़ेगा, जनता किसके तरफ झुकने वाली है, महाराष्ट्र के चुनाव अगर आज हो जाए तो तस्वीर क्या सामने आने वाली है, आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के तमाम जिलों की 288 विधानसभा के सीटों के उस सर्वे की। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक और आप महाराष्ट्र में अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से, जहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनावी सर्वे में पहले नंबर पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 सीटें जा सकती है, तो महायुति यानी भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा की सीटें जा सकती है। बात कर लेते हैं 12 सीटों वाले नागपुर की, तो यहां पर 8 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं 6 सीटों वाले चंद्रपुर की, तो पहले नंबर पर यहां पर भी महाविकास आघाड़ी 4 सीटों पर कब्जा जमा सकती है और सर्वे के आंकड़ों के अनुसार भाजपा के यहां से महाराष्ट्र से विदाई होती नजर आ रही है। महायुति को 2 सीटें मिल सकती है। अमरावती की 8 सीटों में से महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 सीट, महायुति के खाते में 2 सीट, 1 सीट अदर को जा रही है। साथियों, आप महाराष्ट्र में अगली सरकार किस पार्टी किस गठबंधन की देखना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वासिम की 3 सीटों की बात कर ली जाए तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, महायुति यानी भाजपा गठबंधन को 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते गढ़चिरौली की 3 विधानसभा की सीटों की, तो भाजपा गठबंधन को मात्र 1 सीट मिल सकती है और महाविकास आघाड़ी के खाते में यहां पर 2 सीटें जा सकती है। अब बात कर लेते हैं साथियों अकोला की 5 सीटों की, तो यहां पर उद्धव ठाकरे वाली महाविकास आघाड़ी को 3 सीटें जा सकती है और महायुति यानी एकनाथ शिंदे भाजपा गठबंधन को मात्र 2 सीटें मिल सकती है। बुल्ढाना की 7 विधानसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर भी उद्धव ग्रुप पहले नंबर पर नजर आ रहा है, 4 सीटों पर कब्जा है, तो भाजपा गठबंधन को 3 सीटें जा सकती है। वर्धा की 4 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर भी महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे की सेना 3 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, तो भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। अब बात कर लेते हैं भंडारा की 3 सीटों की, तो यहां पर भी पहले नंबर पर महाविकास आघाड़ी 2 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, बल्कि यहां पर भाजपा गठबंधन को मात्र 1 सीट जाने का दावा किया जा रहा है। गोंदिया की 4 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर सीधी टक्कर सर्वे में बताई जा रही है, 2-2 सीटों पर दोनों गठबंधन कब्जा जमा सकते हैं। बात कर लेते 11 सीटों वाले जलगांव की, तो यहां पर महाविकास आघाड़ी को 5, भाजपा गठबंधन को यहां पर 6 सीटें मिलने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। धुले की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटों में से महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट, 2 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के महागठबंधन के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला हमारे सामने आ चुका है नंदुरबार, यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें है। महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे की सेना को यहां पर 2 सीटें जा सकती है, तो शिंदे ग्रुप के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। संभाजी नगर की 9 विधानसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो सर्वे के आंकड़ों के अनुसार पहले नंबर पर महाविकास आघाड़ी को 5 सीटें जा सकती है, महायुति को 3, 1 सीट अदर। अब बात कर लेते हैं बीड की 6 सीटों की, तो यहां पर 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा हो सकता है, तो 3 सीटें यहां पर भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती है।
बात कर लेते जलना की 5 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को गठबंधन को 3 सीटें जा सकती है, शिंदे ग्रुप को यहां पर 2 सीटें जाते हुए बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं लातूर की 6 सीटों की, तो यहां पर भी पहले नंबर पर महाविकास आघाड़ी 4 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, तो महायुति के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। 9 सीटों वाले नांदेड़ की बात कर ली जाए तो यहां पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जा सकती है, भाजपा गठबंधन को 3 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली धाराशिव की 4 सीटों की, तो यहां पर 2 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी कब्जा जमा रही है, तो 2 सीटों पर यहां पर भाजपा गठबंधन का कब्जा हो सकता है। अगली बात कर लेते हैं परभणी की 4 सीटों की, तो यहां पर भी पहले नंबर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी वो कब्जा जमा रहा है, तो भाजपा गठबंधन को 1 सीट जा रही है। सांगली की 8 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर पहले नंबर पर 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी कब्जा करती नजर आ रही है, तो 2 सीटें भाजपा गठबंधन। सतारा की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से 4 पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन, तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कब्जा जमा रहा है। सोलापुर की 11 सीटों में से भाजपा गठबंधन को मात्र 4 सीटें मिल सकती है, और यहां पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जा सकती है, 1 सीट अदर को जा रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों कोल्हापुर की 10 सीटों की, तो यहां पर 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 5 सीटें भाजपा गठबंधन, और यहां पर अदर को 1 भी सीट नहीं जाने का दावा कोल्हापुर में किया जा रहा है। पुणे की 21 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर महाविकास आघाड़ी को 7 सीटें मिल सकती हैं, तो भाजपा गठबंधन यहां पर 12 सीटों पर कब्जा जमा रहा है, 2 सीटें अदर को मिल रही है। नासिक की 15 सीटों की बात कर ली जाए तो भाजपा गठबंधन को 9 सीटें मिल रही है, महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 सीटें जा सकती है, 1 सीट अदर को जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं अहिल्यानगर की 12 सीटों की, तो यहां पर पहले नंबर पर महाविकास आघाड़ी को 7 सीटें जा सकती है, और महायुति के खाते में 5 सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। पालघर की 6 सीटों की बात कर ली जाए तो 3 पर महाविकास आघाड़ी और 3 सीटें यहां पर महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में जा सकती है। बात अगर रायगढ़ की 7 सीटों की कर ली जाए तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट और महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एकनाथ शिंदे की पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। रत्नागिरी की 5 सीटों की बात कर ली जाए तो महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव सेना को 2 सीटें मिल सकती है, शिंदे सेना को खाते में 3 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं साथियों सिंधुदुर्ग की 3 सीटों की, तो महाविकास आघाड़ी को 1 सीट जा सकती है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी महायुति के खाते में 2 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मुंबई शहर की 10 सीटों की, तो यहां पर भी पहले नंबर पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, महायुति को 2 सीट यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। बात अगर मुंबई उपनगर की कर ली जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा 26 सीटें हैं, 26 में से 16 पर महाविकास आघाड़ी, 8 महायुति, 2 सीटें अदर को जा सकती है। अब बात कर लेते हैं ठाणे की 18 सीटों की, तो 18 में से 7 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 9 सीटों पर महायुति, 2 सीटें यहां पर अदर के खाते में जाने का दावा सर्वे में किया जा रहा है।